थर्ड आई जो है उसका जो काम है वो क्या है, इंट्यूशंस, मेंटल क्लियरिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब इसके गुण है। यू कैन हैव अ विजन्स, यू कैन हैव अ विजुअलाइजेशंस, आप कुछ भी देख पाते हो। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें सही भी है, गलत भी है। आज कई लोग जो होते हैं विजुअलाइजेशन के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहा है लोगों का, और उसकी वजह से कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी दिखाई दे रहा है और कुछ को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड आई जब ब्लॉक होता है तो दो चीज़ें होती है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर बाकी सबको तो बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। थर्ड आई एक्टिवेट होने से क्या होता है कि जो भी लोग टैरो रीडिंग का यूज़ करते हैं या मल्टीपल हीलिंग मॉडलिटीज में इंट्यूशंस का यूज़ होता है, थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए व्हाट यू कैन डू, एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हो। तो ये चीज़ करते करते होगा ये कि आपके अंदर थोड़ा थोड़ा ओपनिंग होने लगेगा और उसके बाद आपको इंट्यूशंस आने लगेंगे। कि लाइक लामा फेरा हीलिंग है तो सब लोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि बाकी सब हीलिंग में आपको आंख बंद करके बैठना है विजन, बट लामा फेरा में तो ऑपरेशन है, खुली आंखों से करने वाला। तो यू विल सी दैट के दोनों हाथों में एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसीलिए पामेस्ट्री में भी आप देखोगे कि दोनों हाथों की लकीरें भी अलग अलग हो जाती है। ये बुद्धा स्टेट है, भगवान बुद्ध ने जो मेडिटेशन दिए है वैसे ही दिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो आज ये 13वां वीडियो है ऑरा सीरीज़ का। तो आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो पहले जो भी वीडियोस शेयर की गए हैं वो सब देख लीजिए, सो दैट आपको समझ में आए कि किस लेवल पर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे थर्ड आई चक्र के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है ना, सर थर्ड आई एक्टिवेशन कैसे करें, ये क्वेश्चन। तो थर्ड आई के बारे में आज मैं शेयर करता हूँ, देखें पूरा वीडियो। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। थर्ड आई यानी कि दिव्य दृष्टि। तो थर्ड आई का यहाँ पर होता है पोजीशनिंग फोरहेड के सेंटर में, और थर्ड आई जो है उसका जो काम है वो क्या है, इंट्यूशंस, मेंटल क्लियरिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब इसके गुण हैं। तो थर्ड आई एक्टिवेट करने से ये सब चीज़ें जो बताई जा रही है कि यू कैन हैव अ विजन्स, यू कैन हैव अ विजुअलाइजेशंस, आप कुछ भी देख पाते हो। तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें सही भी है, गलत भी है, क्योंकि इसके अंदर थर्ड आई जो है ना उसको एक्टिवेट करने के लिए और बहुत कुछ चीज़ें आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल से जाना पड़ेगा। कोई भी चक्रा जो है वो ऐसे ही नहीं हो पाते हैं, आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस और टेक्निकल नॉलेज के थ्रू जाना पड़ता है। आज कई लोग जो होते हैं विजुअलाइजेशंस के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहा है लोगों का, और उसके वजह से कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी दिखाई दे रहा है और कुछ को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें सही भी नहीं है, सभी चीज़ें गलत भी नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड आई जब ब्लॉक होता है तो दो चीज़ें होती है। एक तो विज़न ही नहीं आएगा किसी को, कि जब कितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो नए नए आते हैं, जिन्होंने कभी भी नहीं किया है मेडिटेशन या कुछ भी, तो उनको विज़न ही नहीं आता है कि कुछ नहीं दिख रहा है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर बाकी सबको तो बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो इट इज़ नॉर्मल, नेचुरल, क्योंकि चक्रा सबके एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे करते चले जाते हो विज़न आता है। सो फर्स्ट सिम्टम्स ये है कि आपको विजन्स ही नहीं आएंगे। दूसरा सिम्टम्स ये होता है कि चक्रा थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो गया है किसी का, बट उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं की है, तब वो कुछ अलग ही चीज़ें अट्रैक्ट करने लगता है, बिकॉज इट विल इन्वॉक विजन्स। कि विजन्स तो आने लगे। कितने लोगों को फिर ऐसा होता है कि सर बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ सपने आने लगे, मीनिंग पता नहीं होता है। सो ये दो टाइप के सिम्टम्स हो जाते हैं थर्ड आई जब ब्लॉक होता है तब। एक विज़न ब्लॉक और या तो मल्टी विजन्स, बट मीनिंग नहीं पता है। तो थर्ड आई एक्टिवेट होने से क्या होता है कि आपको एक क्लियर कट पता चलता है। विजन्स विल बी देयर, विजन्स आएंगे, बट उसका जो मीनिंग है उसको आप डिकोड कर पाओगे। सो थर्ड आई एक्टिवेट होने से जो भी लोग टैरो रीडिंग का यूज़ करते हैं या मल्टीपल हीलिंग मॉडलिटीज़ में इंट्यूशंस का यूज़ होता है, सो इट विल कम लाइक दैट ओनली, कि एक ही टाइप का कार्ड है बट अलग अलग रीडर्स उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, इसलिए क्योंकि सबका अभ्यास अलग अलग है। जितनी ही उसके साथ साधना की हुई है उतना अभ्यास एक्यूरेट होगा और वो एक्यूरेट प्रिडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये सब चीज़ें जो है डिसिप्लिन मेंटेन करके टेक्निक्स और टूल्स को मैनेज करके की जाती है।
थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए व्हाट यू कैन डू, एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हो कि ये स्टार्ट करना चालू करें मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो 5 मुद्राएं तो मैंने बताई वो तो आप डेली ही करो। उसके बाद यहाँ पर आंख बंद करके बैठो और यहाँ पर ध्यान केंद्रित करो और बस आंख बंद करके आपको बैठना है, जस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको फोकस रखना है, दैट्स इट। यानी कि आप आँखों से ही यहाँ पर देख रहे हो, तो ये 2 आँखें हुई और ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, तो आपका पूरा विज़न यहाँ पे रखना है। अब कोई भी गोल मत रखना कि मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, देखना ही नहीं है कुछ, ऐसा गोल रख के चलो। पूरा एक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, दैट्स ओके, दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, बट ये अभ्यास करना स्टार्ट करो आप। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, इसको धीरे धीरे डेवलप करते जाओ। पहले 2-5 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो ये चीज़ करते करते होगा ये कि आपके अंदर थोड़ा थोड़ा ओपनिंग होने लगेगा और उसके बाद आपको इंट्यूशंस आने लगेंगे। इंट्यूशंस यानी कि आभास, कोई भी चीज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विज़न नहीं आ रहा है उसको इंट्यूशन नहीं आएंगे। इंट्यूशन कैन कम, वो इसलिए क्योंकि सबको मैं ये बताता हूँ कि हमारी 5 सेंसेस है, तो सबकी 5 के 5 सेंसेस एक्टिवेट हो ऐसा नहीं है, बट एक सेंसेस एक्टिवेट होती है हर एक की, कि किसी को देख के पता चलता है, किसी को स्मेल आ जाती है, किसी को आवाज़ आ जाती है, किसी को टच यानी कि स्पर्श से पता चलता है, किसी को टंग से पता चलता है। सो एवरीबडी इज़ हैविंग अ डिफरेंट सेंसेस जो एक्टिवेट होती है। जो भी लोग सिंगर होते हैं, अच्छे सिंगर होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छा गाते हैं, बट उनके कान की जो सेंसेस है बहुत अच्छी, वो सुर को पकड़ सकते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये सुर ऊंचा है, नीचा है, क्या है। नॉर्मली लोगों को नहीं पता चलती। तो ये सेंसेस के ऊपर है पूरा का पूरा खेल। स्पिरिचुअलिटी में भी वही चीज़ होती है। एक्टिवेट होने के लिए आपको आपकी सेंसेस पहचाननी पड़ेगी। तो यहाँ पर थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। अब देखिए अपनी लाइफ को कि आपको कहाँ पर कंफर्ट फील होता है, कहाँ पर आपको लगता है कि दिस आई कैन डू इट इन अ बेटर वे। तो कितने लोगों का ऐसा हो आएगा कि लाइक लामा फेरा हीलिंग है तो सब लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बाकी सब हीलिंग में आपको आंख बंद करके बैठना है, विज़न, बट लामा फेरा में तो ऑपरेशन है, खुली आंखों से करने वाला। तो सब लोगों को ऐसा होता है कि नहीं आंख बंद करके करें मेडिटेशन के थ्रू, बट लामा फेरा नहीं होता है ऐसे ना, इट्स अ ऑपरेशन। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपकी ये एक्टिवेट हो रहा है बट बाकी का चीज़ एक्टिवेट नहीं हुआ है। सो इस सेंसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि आपकी कौन सी सेंसेस एक्टिवेट है और कौन सी ब्लॉकिंग है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ आप क्या चीज़ को करते हो एंड क्या चीज़ आपसे यूज़ हो ही नहीं पा रही है। जैसा दोनों हाथ है, जब भी आप कुछ भी चीज़ करते हो, लाइक वार्म अप करोगे, स्ट्रेचिंग करोगे, तो लाइट एक्सरसाइज, तो यू विल सी दैट कि दोनों हाथों में एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसीलिए पामेस्ट्री में भी आप देखोगे कि दोनों हाथों की लकीरें भी अलग अलग हो जाती है। कोई एक हाथ जो भी मैक्सिमम यूज़ हो रहा है वो उसकी लकीरें एक्टिवेट होती रहती है, और जो यूज़ नहीं हुआ वो वैसी की वैसी ही रहती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि जहाँ पर जो चीज़ यूज़ ही नहीं की वो कभी एक्टिवेट नहीं होती। तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए उसका उपयोग करना पड़ेगा। उपयोग करने के लिए मैंने ये बताई है टेक्निक कि आँख बंद करके बैठो, बस ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ भी गोल मत रखो कि आपको ये देखना है, आपको वो देखना है। नो, विजुअलाइजेशन इज़ नॉट दैट, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू जस्ट फोकस। ये बुद्धा स्टेट है, भगवान बुद्ध ने जो मेडिटेशंस दिए हैं वैसे ही दिए हैं कि कुछ भी नहीं करना है, सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये ऑब्जर्वेशन करना है, तो कोई विज़न, कोई भगवान का नाम, मंत्र चैंटिंग कुछ भी नहीं, बस दैट्स इट, आपको ऑब्जर्व करना है। तो इस प्रोसेस के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है, ओनली ऑब्जर्वेशन, नथिंग मोर देन दैट। तो यहाँ पर ये करिए और कमेंट बॉक्स में अपडेट करिए जो जो भी आपके अनुभव हो रहे हैं, सेंसेस कौन सी एक्टिव है, सो दैट आई विल गाइड जहाँ कहीं के भी किसी को गाइडेंस की नीड होगी। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा।
इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।